तो इस बार जितने भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम देंगे उनको पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। एंड देयर इज वन बुक विच इज़ कॉल्ड एनसीईआरटी। आप सबको पता है कि एनसीईआरटी से ही सवाल आता है, बट क्या आप सवाल को कर पाते हैं? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर पाते हैं? जब आपको पता है कि इसी बुक से सवाल आएगा, फिर भी आप सवाल को क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका आंसर ये है कि आप, इसके आंसर दो हो सकते हैं। या आप एनसीईआरटी के लाइन को आप सिर्फ रट रहे हैं। दे आर लॉट ऑफ टीचर हु प्रमोट कि आप रट लीजिए। बायो तो रटने वाला चीज़ है, बायो तो रटने वाला है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, बट ऐसा नहीं है। बायो इज अ रियल। सबसे पहले बायो आएगा, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आता है। तो कहने का अर्थ ये है, देखिए हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स नहीं इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री नहीं इंपॉर्टेंट है, बायो नहीं इंपॉर्टेंट है। आपको नीट को क्रैक करना है तो तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। बट आपको समझना चाहिए कि खाली एनसीईआरटी को रीड करना, खाली एनसीईआरटी का रट्टाफिकेशन लगाना से आपका नीट क्रैक नहीं होगा। आपको अगर नीट वाकई क्रैक करना है तो एनसीईआरटी के लाइन को समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और एनसीईआरटी के लाइन को समझने के लिए आप उसको समझने के लिए आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपको कोई ऐसा इंसान हो जो इस कदर पढ़ाए कि पढ़ाने के बाद या उसको उसके नोट्स को रीड करने के बाद जब हम एनसीईआरटी पढ़ें तो एनसीईआरटी के लाइन समझ में आने लगे, और बार बार अगर पढ़ेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। आप सिर्फ डायरेक्टली एनसीईआरटी पर जंप कर लेंगे और एनसीईआरटी के लाइन को खाली पढ़ेंगे तो इससे कभी भी आप एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। बट अगर आप किसी का सहारा लेते हैं, किसी टॉपिक को समझ लेते हैं, किसी टीचर से, किसी एजुकेटर से या किसी भी लोग से, और उसके द्वारा दिया हुआ नोट्स से पहले आपने पढ़ा, समझा और फिर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तब आपको एनसीईआरटी समझ में आने की। डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जंप नहीं करना। अगर मैं कहूं कि आपको 10 सीढ़ी चढ़ना है तो आप डायरेक्टली 10वें सीढ़ी पे, 10वें स्टेयर पे जंप नहीं कर सकते हैं। आपको 1 2 3 का सहारा लेना पड़ेगा। एंड दिस 1 2 3 स्टेयर इज कॉल्ड बेस, दैट्स द पिलर, दैट्स द कंसेप्ट, दैट इज द नोट्स। ये जो नोट्स आप देख पा रहे हैं ये पूरी एनसीईआरटी ओरिएंटेटेड है। एनसीईआरटी ओरिएंटेटेड का मतलब ये है कि एनसीईआरटी से लिया गया है और एनसीईआरटी के लाइन को, कंसेप्ट को समझाने के लिए और उसको आसान बनाने के लिए इस नोट्स को बनाया गया है। अगर आप इस नोट्स को समझ लेते हैं, खाली डाउनलोड कर लेंगे या लिख लेंगे तो इससे नहीं क्रैक होगा। अगर आप इस नोट्स को समझ लेते हैं, जो मैं हर दिन बायोलॉजी कैप्सूल कोर्स के माध्यम से, बायोलॉजी को कैप्सूल कोर्स के माध्यम से मंडे से फ्राइडे तक यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ 11:30 बजे। अगर आप यहाँ आ गए और पढ़ लेंगे, समझ लेंगे इस नोट्स को, तो जब आप बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप उस चैप्टर से जितनी भी प्रकार के क्वेश्चन बने, चाहे वो असर्शन रीजन बने, चाहे वो मैच द फॉलोइंग बने, चाहे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बने, आप आराम से कर पाएंगे। तो अगर ऐसा अप्रोच रखेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा और तभी आपका सपना और आपके मम्मी का सपना, पापा का सपना, आपका सपना पूरा होगा। खाली बहाव में बह गए तो उससे फायदा नहीं है। थोड़ा रुकिए, समझिए, देखिए कि किस हिसाब से पढ़ें जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। भीड़ में बस चलो वहां चल ले, यहाँ चल ले, ऐसे नहीं होगा। मैं कभी कोटा नहीं गया हूं, फिर भी मेरा रैंक 52 है। महज कहीं जाने से, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन सबसे पहले समझना पड़ता है कि सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर वो काम आप रेगुलर करना शुरू कर दें तो आपका सिलेक्शन होके रहेगा, ये मेरा दावा है।